चलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। गुरु के छुए चरण के मेरे भाग्य खुल गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे भाग्य खुल गए। निस भोजन का त्याग करो रे, निस भोजन का त्याग करो और पियो छान के पानी, सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी, सुनो सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी। वाले काव्य का एक बार पाठ कर लेते। त्वत्संस्थावेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीरभाजाम् आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपकी स्तुति करने से प्राणियों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा। भौरे के समान काली रात्रि का, महाघोर अंधकार अमावस्या की रात्रि का, सूर्य की पहली किरण का स्पर्श पाते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से आपका स्तवन करने से जन्म जन्मांतरों के बंधे हुए पाप एक क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते, नष्ट हो जाते। आगे चलते, 8वें नंबर का काव्य, बहुत सुंदर काव्य है। आचार्य मानतुंग महाराज ने 48 काव्य लिखे हैं। लोग सोचते हैं भक्तांबर जी पढ़ा रही है माता जी, इसमें क्या प्रवचन है। हम लोग सन 2007 में कलकत्ता चतुर्मास हुआ, हम लोग पहली बार गए कलकत्ता, कोई जानता नहीं था, हम अकेले थे, विनय श्री माता जी ब्रह्मचारिणी थी, बस हम दोनों जन थे। अब हमने कहा भक्तांबर जी की क्लास लगाएंगे। तो क्या हुआ, पहले दिन जब हम पढ़ाने बैठे तो 7-8 लोग इधर थे, जेंट्स लोगों में 7-8 लोग इधर थे, और वो भी सब बूढ़े बूढ़े, पढ़ने वाला एक भी नहीं था। फिर जब तक हमने थोड़ी भूमिका बनाई, कहानी वानी सुनाई, तो वो सब बैठे थे, और जैसे ही हमने कहा चलो किताब निकालो उच्चारण कराते हैं, तो 3-4 लोग इधर से उठ गए और 3-4 लोग इधर से उठ गए। अब बचे 3-4 इधर बचे और 3-4 इधर बचे। अब हम पूरे इतने बड़े हॉल में बैठे अब भाई क्लास शुरू करिए तो आप पढ़ाएंगे तो है, हम ऐसा बीच में थोड़ी ना छोड़ देंगे। पढ़ाया हमने, अब जब आए तो अब जब विनय श्री कहती है अरे माता जी क्या आपने क्लास शुरू कर दी है, बोले प्रवचन करती तो कम से कम लोग सुनते या कौन भक्तांबर जी पढ़ने वाला है। तो मैंने कहा ऐसा है, अभी 4-5 दिन देखते हैं, अब क्लास शुरू कर दी है, अब एकदम से बंद करो तो भाई नाक का सवाल है, शुरू करी हो बंद कर दी, कोई आया नहीं। हमने कहा 4-5 दिन देखते हैं, उसके बाद में अपन चेंज कर लेंगे, नहीं कोई नहीं आएगा नहीं बैठेगा तो चेंज कर लेंगे। अब क्या हुआ, दूसरे दिन क्लास का समय हुआ और सुबह 6 बजे से पानी बरसने लगा, 8 बजे तक लगातार पानी, और वहां बड़ा बाजार में पानी भर जाता है एकदम से सड़क के ऊपर। और दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, 4-5 लोग इधर और 4-5 लोग इधर, फिर भी हमने 1 घंटा क्लास पढ़ाई। फिर तीसरे दिन बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी कुछ भी किए, अपने आप लगभग 50-60 लोग क्लास में थे। फिर चौथे दिन और बढ़ गए और 5वें दिन
मतलब हॉल में दिखने लगा कि हाँ भैया क्लास चल रही है, प्रवचन हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने 5 बार कलकत्ता में भक्तामर जी का क्लास पढ़ाया। मतलब जिस कॉलोनी में जाते थे ना, तो वहाँ लोगों की पहले से डिमांड रहती थी कि भक्तामर जी का प्रवचन और भक्तामर जी की क्लास पढ़ना है। कुछ लोग कहते थे अरे भक्तामर जी तो पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी कट गई, इसमें क्या पढ़ाएंगी भक्तामर जी में, है ना। लेकिन आचार्य मानतुंग महाराज ने एक एक काव्य में जैन दर्शन के इतने सुंदर सुंदर रहस्य भरे हुए हैं। अपने पास तो समय कम पड़ता है तो पूरी बातें हम बताते नहीं हैं। अभी तो रिद्धि मंत्र का अर्थ नहीं बता पा रहे हैं, रिद्धि मंत्र का मतलब क्या है। हर काव्य की एक एक कहानी है। छठवें काव्य की कहानी सुनाई थी ना, भोपाल और भुजपाल जैसी, ऐसी हर काव्य की एक एक कहानी है। टाइम हो जाता है तो फिर हम कहानी नहीं सुनाते हैं। और एक एक काव्य में आचार्य महाराज ने इस तरह से जैन दर्शन के सिद्धांतों को दिया गया है कि उन जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझाने वाला व्यक्ति होता है ना, तो एक एक काव्य अपने आप में स्वतंत्र प्रवचन का विषय है। इसलिए मैंने कहा भक्तामर शुद्ध उच्चारण और भक्तामर प्रवचन। भक्तामर जी के रहस्य आप क्या पढ़ते हो आपको पता ही नहीं, आप तो पढ़े जा रहे हो, केवल पढ़े जा रहे हो, लेकिन उसमें है क्या वो बात। आचार्य मानतुंग ने 7वें अध्याय, देखिए पहले काव्य में कुछ और था, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें में आपने भी 7 काव्य सुने। 7 काव्यों का डिटेल व्याख्यान बिल्कुल अलग अलग था, एक दूसरे से मिलता नहीं है। 8वें काव्य का व्याख्यान भी उससे बिल्कुल अलग है। ऐसे हर काव्य का व्याख्यान, हर काव्य का डिटेल, हर काव्य के सिद्धांत आचार्य मानतुंग महाराज ने इसमें अलग अलग दिए हैं। तो इनको समझना, इनको जानना, फिर आप भाव से भक्तामर पढ़ेंगे तो उसका फल, उसकी महिमा, उससे कर्मों की निर्जरा कुछ अलग ही होती है। चलिए हम पहले उच्चारण करते हैं फिर बताते हैं। मत त्वेति, मत त्वेति, मत त्वेति। देखिए जब कभी आधा अक्षर होता है ना, जैसे मत, ता बोलने के लिए हमने दांत से जीभ लगाई, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, फिर वहीं से त्वेति बोलिए। बहुत सारे लोग इसको मतवेति बोलते हैं। मतवेति नाथ, मतवेति नहीं है, मतवेति नाथ, मतवेति नाथ। ताओ संस, 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 ताओ नम। इसको आप पहले 3 टुकड़ों में बोलो, फिर आपका उच्चारण एकदम सही आएगा। संस ताओ नम बोलो, संस ताओ नम, संस ताओ नम, संस ताओ नम, संस ताओ नम, संस्तवनम, 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 संस्तवनम। मयेद, मयेद। मत्वेति नाथ, मत्वेति नाथ। ताओ संस्तवनम मयेद, संस्तवनम मयेद। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। पहली लाइन आ गई ना आपको। अब दूसरी लाइन, मारप्यते, 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 मारप्यते,
धियापि तनु धियापि तनु धियापि तव 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 प्रभावात प्रभावात तव प्रभावात तव प्रभावात मारभ्यते 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 तनु धियापि तव प्रभावात मारभ्यते तनु धियापि तव प्रभावात मारभ्यते तनु धियापि तव प्रभावात चेतो हरिष्यति 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 सताम सताम नलिनी दलेषु चेतो हरिष्यति चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु नलिनी दलेषु चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति मुक्ता मुक्ता फलद फलद द्युति मुक्ता फलद्युति मुक्ता फलद्युति मुपैति मुपैति ननोद बिंदु ननोद बिंदु मुक्ता फलद्युति मुपैति ननोद बिंदु पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। उच्चारण सबसे बन गया, कोई शब्द ऐसा तो नहीं? हाँ, कौन सा? पहली लाइन संस्तवनम बोलो। संस्तवनम संस्तवनम संस्तवनम। ठीक, अब देखिए यहां पर आचार्य मानतुंग महाराज क्या कह रहे हैं? अक्सर कोई भक्त होता है ना, और किसी ने अच्छा भजन गाया और थोड़ी तारीफ हो गई तो उसको अहंकार आ जाता है। किसी ने अच्छा मंदिर बनाया और पंचकल्याणक करा दिए तो उसको अहंकार हो जाता है ना। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मत्वेति नाथ मत्वा इति, ऐसा मान करके, कैसा मान करके कि आपकी स्तुति करने से मेरे पाप कर्म क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। 7वां और 8वां काव्य युग्म है एक साथ। मत्वा इति, ऐसा मान करके, कैसा मान करके कि आपका स्तवन से मेरे जन्म जन्म के पाप क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा मान करके। तव संस्तवनम, आपका स्तवन, मया इदम, यह आपका यह स्तवन, मया
मेरे द्वारा आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है। कैसा मान करके कि मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा मान करके। क्योंकि बिना स्वार्थ के इस संसार में बुद्धिमान कोई काम नहीं करते हैं और ना करना चाहिए। ये चौराहे की भटकन नहीं है, ये मंजिल की यात्रा है। क्या है? भगवान की भक्ति चौराहे की भटकन नहीं है, रेगिस्तान की भटकन नहीं है, ये मंजिल की यात्रा है कि हे भगवान, आपकी स्तुति करने से हमारे जन्म जन्म के पाप क्षण क्षय हो जाएंगे। इसलिए ऐसा मान करके मया मेरे द्वारा इदम तव स्तमन, यह आपका स्तमन आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है। तनु दियापि, अल्प बुद्धि होते हुए भी, पुनः कह दिया ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूं, ना मेरे अंदर बुद्धि का अहंकार है, बहुत विनम्र भक्त है। तनु दियापि, कम बुद्धि होते हुए भी अपने पाप कर्मों को क्षय करने के लिए मैं आपकी स्तुति करना प्रारंभ करता हूं। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब आगे चलते। अब तव प्रभावात्, क्या शब्द है? तव प्रभाव, मेरे प्रभाव से नहीं, आपके प्रभाव से। मैंने क्या कहा? थोड़ी सी प्रशंसा हो जाए तो हमारे अंदर अहंकार आ जाए कि भैया हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इतनी भीड़ आती है। अरे मेरे प्रभाव से नहीं आती ये भीड़, ये भीड़ जो आती है ना, ये आचार्य मानतुंग स्वामी के वक्तामर को सुनने के लिए आती है, हमारे लिए नहीं आती। ये भीड़ जो आती है, ये सब भगवान महावीर की द्वादशांग जिनवाणी का सार तत्वार्थ सूत्र सुनने के लिए आते हैं। ये भगवान महावीर की वाणी का प्रभाव है, मेरा प्रभाव नहीं।